आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, फिर कास थीटा बराबर क्या होता है, फिर टैन थीटा बराबर क्या होता है, फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, फिर सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, फिर कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। इसको हम लाल बट्टे कक्का के आधार पर सिद्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा है एल ए एल, फिर क्या है के ए। अब देखिए साइन का संबंध कैसे होता है, यल बटे के, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यल मतलब लंब होता है, के मतलब कर्ण होता है, ए मतलब आधार होता है। थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे, यल मतलब लंब हो जाएगा, और फिर के मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और फिर ए मीन्स क्या हो जाएगा, आधार। इसको याद रखिए। तो हमारा दिया है सबसे पहले यहाँ से ऊपर से, इधर से जब जाएंगे तो ऊपर से आएंगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर, नीचे लिख देखिए यल बटे के होता है, कॉस थीटा बराबर ए बटे के होता है, फिर साइन कॉस टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे ए होता है। फिर अब इधर से चलेंगे हम, कॉट थीटा, कॉट थीटा जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, मतलब ए बटे एल, फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो के बटे ए, फिर कोसेक के बटे एल। तो यानी कि साइन थीटा बराबर हमने क्या बताया था आपको, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से कास थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। फिर आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यल बटे ए ना, यल क्या है हमारा, लंब है, लंब बटे आधार हो जाएगा। फिर अगला है कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा के उल्टा होता है, मतलब आप यहाँ टेन देखे हैं लंब बटे आधार, तब सबको पलटते जाइए। जैसे यहाँ क्या है, आधार पहले आ जाएगा, फिर नीचे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, अर्थात अब हमारा जो है कॉट थीटा के ऑपोजिट हो जाएगा, इधर से चलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। और इधर साइन कॉस टेन जो है इधर से आता है, मतलब साइन थीटा बराबर एल बटे के, मैंने लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, फिर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, इधर से चलेगा, कॉट थीटा के हम आप करेंगे आधार बटे लंब हो जाएगा, फिर सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण, फिर नीचे कर देंगे आधार, कर्ण बटे आधार। अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर यहाँ के से कर्ण हो जाएगा, फिर एल इधर से चलेगा, तो क्या करिएगा, कर्ण बटे लंब। ये हमारा सूत्र था। अब हम इसके आधार पे अगला पॉइंट हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, लाल बट्टे कक्का के आधार पर ज्ञात करिएगा। फिर से याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब हो जाएगा, फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, फिर कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। इतना चीज आपको याद रहना चाहिए। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम जो है चलिए अगला पॉइंट हमारा आ जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात संबंधी सूत्र क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा अनुपात में साइन थीटा बराबर हो जाता है हमारा, साइन जो होता है कोसेक का ऑपोजिट होता है, एक बटे कोसेक थीटा, कोसेक हो जाएगा, एक बराबर एक बटे कोसेक थीटा, साइन हो गया। फिर कास क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा हो जाता है, साइन कास टेन, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा एक बटे कॉट थीटा हो जाता है। फिर हमारा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब इसी को उलटते जाइए, जैसे ये कॉट है तो कॉट यहाँ चल जाएगा, टेन इधर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक बटे टेन थीटा। अब फिर हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू, सेक जो होता है संबंध इससे होता है, यानी कॉस से,
सेक यहाँ आ जाएगा और ए जो है इस पर चला जाएगा, मतलब ये भाग में है तो बराबर क्या है गुणा में, अभी गुणा में रहेगा तो इस पर चल जाएगा भाग में, तो हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये एक बटे कॉस थीटा हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक जो होता है वह कोसेक यहाँ आ जाएगा, साइन यहाँ पर चला जाएगा, अर्थात कोसेक थीटा 1 साइन थीटा हो जाएगा मेरा। इस सूत्र अगला था, अनुपात संबंधी सूत्र था। और सूत्र एक और बता रहे हैं आपको, जैसे कि सर्व समीकरण के आधार पर सूत्र होता है, जैसे कि आपको जो याद करना है, तो यहाँ पर होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आप साइन से आप जो है कई सूत्र आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और बराबर ए 1 है, ए 1 ही रहेगा, और कॉस को आप इस पर ले जाइए बराबर के, तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो बराबर के उस पर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक सूत्र यहाँ से आ जाएगा, हम पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। फिर और सूत्र हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको रूट में भी हम कर सकते थे, उस पर रूट लग जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा ना। तो एक से आप जो है, अच्छा ये तो मान लीजिए यहाँ से 3 सूत्र हुआ, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस यहीं रह जाएगा, ये वाला कॉस देखिए कॉस यहाँ ही रह जाएगा और साइन जो है उस पर चल जाएगा, तो क्या करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक स्क्वायर जो है उस पर रूट बना देगा, तो फिर क्या कर सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र से देखिए हमने कितना सूत्र बना दिया, 1 2 3 4 5, यानी 4 सूत्र और तैयार हो गया ना। इसी प्रकार से ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका हमने सूत्र बनाया। आपसे सवाल लगाना होगा आपको भी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर इतना भी रखना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रखना होगा, और साइन कॉस थीटा बराबर ए होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, ये हो गया। अब अगला सूत्र होता है सर्व समीकरण के आधार पर, पहला पॉइंट था। अब सर्व समीकरण के आधार पर दूसरा सूत्र देखिए क्या होता है, इसको हम लोग करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आपको मालूम हो गया होगा कि एक जिस प्रकार से हमने यहाँ पे साइन को रखा था, कॉस को उस पर ले गया था, अब इसको हम tan को उस पर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस माइनस है बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और इसको एक और सूत्र बना सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू भी बना सकते हैं, स्क्वायर में रूट है बना देंगे, स्क्वायर जो है 1 प्लस क्या कर देंगे हम tan स्क्वायर थीटा कर देंगे। और अगर हम आपसे कहें कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए tan जो है इस पर है माइनस में है, बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ई उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे क्या करेंगे हम tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो है इस पर आ जाएगा और tan उस पर चल जाएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर ये 1 जो है इस पर माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस में है 1 ना, तो इस पर माइनस में होगा, और ये माइनस में है तो बराबर को प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब इसको एक आप सूत्र लगाइएगा, जैसे कि tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। और tan थीटा बराबर हम क्या कर सकते, tan थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। इससे भी देखिए 4 सूत्र और तैयार हो गया। और तीसरा नंबर पर हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर पे चलते हैं। नंबर तीसरा सर्व समीकरण के आधार पर सूत्र और जो है होता है एक ठो, उसको भी याद करिए आप, क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इतना हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोसेक को यही रहने देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो हमारा कॉट है वो माइनस में है, बराबर को उस पर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या करेंगे 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, रूट में लगा सकते हैं आप, स्क्वायर है उसका रूट बना देगा, 1 प्लस क्या कर सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और अगला सूत्र हम क्या कर सकते हैं, आप कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। अब देखो कॉट यहाँ है कि इस पर जाएगा और 1 जो है इस पर आ जाएगा, कॉट उधर हो गया, 1 आएगा तो इस पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक हो गया। एक और सूत्र बन सकता है यहाँ से, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है उस पर क्या बना देगा, रूट बना देगा। तो अब क्या करिए, स्क्वायर है उसको रूट बनाइए, तो यहाँ लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इतना सूत्र हो गया। तो यहाँ देखिए तीसरे नंबर का सूत्र था मेरा, और ए दूसरा नंबर का सूत्र था, सर्वसमीका के आधार पर सूत्र है सब ना। तो इस सब को याद कर लीजिएगा। और ए हमारा क्या है, अनुपात संबंधी है, अनुपात संबंधी सूत्र है, त्रिकोणमिति अनुपात संबंधी है। फिर आप साइन थीटा बराबर याद कर लीजिएगा। जैसे इतना जो सूत्र बताए हैं इसके आधार पे आपको क्या होगा, अभी आगे सवाल हम बताएंगे ना। तो इसको आप क्या करिएगा, इतना परे नोट कर लीजिएगा, या इसको आप जो है स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा, ऑफ कर लीजिए।